Hello students. Today's topic is planning process. इससे पहले हमने प्लानिंग का मीनिंग, फीचर, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन की हैं. आज का टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस. प्रोसेस इसलिए क्योंकि प्लानिंग में 1 बाय 1 कुछ स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं. ये इसका स्टेप्स हैं: सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses, selecting the alternate, implementing the plan and follow up action. ये 7 स्टेप हैं जो हमें प्लानिंग के दौरान परफॉर्म करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ऑब्जेक्टिव. पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग स्टार्ट होती है. तो ऑब्जेक्टिव होते क्या है? रेफर्स टू दोज एंड पॉइंट. ये उन एंड पॉइंट्स को कहते हैं, लास्ट पॉइंट को कहते हैं, फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन. जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटी की जाती हैं. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं भी हमारे क्या टारगेट हैं, हमारा पर्पज क्या है जिसके लिए हम काम करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कंसर्न्ड एम्प्लॉय हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव 2 तरह के होते हैं. जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. उन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. कहने का मतलब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी चाहती है कि इस बार हमारा जो सेल वॉल्यूम है 2000 करोड़ तक पहुंच जाए. सेल टारगेट हमारा ये है. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कहलाएगा. ठीक है. जब ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया तो सभी लोग इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करेंगे. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है. अब वो कह सकते हैं आगे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसकी हेल्पिंग ऑब्जेक्टिव, कि जो सेल है किसी का 1000 करोड़ होगा, किसी टाइप के प्रोडक्ट का, किसी टाइप के प्रोडक्ट का 500 करोड़ होगा, 300 करोड़, अलग अलग टाइप पे अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. सेकंड नंबर पे है डेवलपिंग प्रीमिसेस. द बेस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव. भी किसी भी काम को करने के कई अल्टरनेट होते हैं, कई विकल्प होते हैं. अब उन अल्टरनेटिव किस किस बात पर डिपेंड करते हैं वो अल्टरनेट. ठीक है. कहने का मतलब हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है भी ये चीजें हमारे लिए अवेलेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, तभी हम उस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. तो प्रीमिसेस क्या होती हैं? सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर से रिलेटेड हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीमिसेस कहते हैं. 2 तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. जैसे इंटरनल प्रीमिसेस में कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, यानी ये चारों चीजें हमारे जिस प्लान को हम चाह रहे हैं उस प्लान के लिए अवेलेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये पहले डिसाइड करना. एक्सटर्नल प्रीमिसेस, सरकार की पॉलिसी कैसी रहेगी, कंपटीशन कैसा रहेगा बिजनेस में, ग्राहकों का टेस्ट कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स. ये कुछ एजम्पशन है, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मुझे पहले से ही डेवलप कर लेने चाहिए, जिस पर मेरी प्लानिंग डिपेंड करेगी. ठीक है. कितना अच्छे से मैंने इनको एज्यूम किया है, एजम्पशन मेरी कितनी अच्छी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल होगा. क्लियर. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. तीसरे नंबर पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेट हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि 2000 करोड़ की सेल हम करना चाहते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है. अब उसको करने के लिए कई अल्टरनेट हो सकते हैं. जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सपोज मैं टीवी बनाता हूँ, टीवी बनाने की कंपनी है, तो हम टीवी के लिए हम सोच सकते हैं अलग अलग अल्टरनेट हो सकते हैं कि टीवी के साथ हम फ्रिज बनाना शुरू कर दें, या अलग अलग साइजेस के टीवी बनाना शुरू कर दें, या एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, या एलईडी एलसीडी पर ध्यान देना शुरू कर दें. तो ये अल्टरनेट हैं हमारे जो सेल बढ़ाने के लिए ऑप्शन हो सकते हैं. तो उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, पहचानना तीसरा काम है. चौथे नंबर पे इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज. जो अल्टरनेट मैंने ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि किस अल्टरनेट के क्या बेनिफिट हैं, क्या ड्रॉबैक हैं. जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके ड्रॉबैक कम से कम होंगे, उसी के बारे में हम सोचेंगे. तो चौथे नंबर पे क्या किया जाता है? अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है. 5वें नंबर पे सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट. जो हमारे लिए बेस्ट है
उसको हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। कई बार बेस्ट के साथ साथ सेकंड बी प्लान के रूप में उस जैसा मेरिट वाली दूसरे अल्टरनेट को भी बी प्लान के रूप में रिजर्व में रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बी प्लान के रूप में दूसरे अल्टरनेट को भी यूज किया जा सके। 6th नंबर पे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब हमने सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेट यानी प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, उसको अप्लाई कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैज टू बी डिसाइडेड। भी अलग अलग एक्टिविटीज का सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, भी कैसे 1 by 1 हमने काम करना है। लास्ट नंबर पे फॉलो अप एक्शन। प्लान को इम्प्लीमेंट करने से ही प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके लिए हमें प्लान को फॉलो करना जरूरी है। फॉलो करना मीन्स ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जो प्लान हमने सोच कर बनाया था क्या वो हमारे लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, हो सकता है सिचुएशन बदल गई हो और हमें अपने प्लान को रिवाइज करने की जरूरत हो। इसलिए अपने प्लान को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि टाइम रहते हम अपने प्लान में रिक्वायर्ड चेंज कर सकें। आगे है टाइप्स ऑफ प्लान। 2 तरह के प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो एक बार बना लिए बार बार उनको यूज कर सकते हैं, और सिंगल यूज प्लान जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए होते हैं। जैसे ही वो सर्कमस्टांसिस कंप्लीट होती हैं उसके बाद वो प्लान यूजलेस हो जाता है, एक ही बार उसका यूज हो सकता है। तो ये कौन सा है? सिंगल यूज प्लान है। टाइप्स हैं आगे सिंगल यूज प्लान के। पहला है स्टैंडिंग प्लान के, वो पहला है ऑब्जेक्टिव। बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है विच मैनेजमेंट सीक टू अचीव, जिसके लिए मैनेजमेंट एफर्ट करती है अचीव करने के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बारे में खास बात यह है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, उसके लिए टाइम लिमिट दी हुई होनी चाहिए। ठीक है। ये बातें अनएम्बिजियस होना चाहिए, यानी मीन्स डाउटफुल नहीं होना चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियर डिफाइन किया होना चाहिए। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे तभी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले पहला प्लान क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा पहला प्लान है, और वो क्या है? एंड पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। रेफर्स टू प्लान, ये एक ऐसा प्लान है विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जो एनवायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स यानी खतरों को ध्यान में रख के जो प्लान बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एनवायरमेंट को देखकर जो प्लान बनाया जाता है उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कहने का मतलब स्ट्रेटेजी बनती क्यों है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान के अंदर पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? आर दोज जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए इसका पर्पज क्या है? कि लिमिट बना देना जिस लिमिट के अंदर रहकर एम्प्लॉयज डिसीजन लेंगे। ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, जबकि पॉलिसी हमें बताते हैं कि कैसे हमें काम को करना है। क्लियर है? एग्जाम्पल है पॉलिसी का, जैसे पर्सनल पॉलिसी, कर्मचारियों से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है कि हम अपने वर्कर्स को जो एज को ध्यान में रखकर उनको प्रमोशन देंगे, ये हमारी पॉलिसी है। जिसकी ज्यादा एज है उसको पहले प्रमोशन मिलेगी। ऐसे ही सेल की पॉलिसी हो सकती है कि हम सिर्फ कैश पेमेंट पर ही माल बेचेंगे, उधार माल नहीं बेचेंगे। तो इस तरीके से पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर आर दोज एंड पॉइंट। प्रोसीजर वो एंड पॉइंट होते हैं, प्रोसीजर आर दोज प्लान, वो प्लान होते हैं विच डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क। कोई काम हमने करना है वो एक ही बार में थोड़ा ना हो जाए, उसके लिए कई स्टेप होंगे। जैसे मैंने अपने कस्टमर से जिनको मैंने उधार माल बेचा था पैसे वसूल करने हैं, रिकवरी करनी है, तो उसके लिए 4 स्टेप डिसाइड कर दिए। लेटर लिखेंगे, टेलीफोन से कांटेक्ट करेंगे, पर्सनली मिलेंगे, और फिर भी पैसे नहीं देते तो लीगल एक्शन लेंगे। इस तरीके से 1 by 1 जब स्टेप एक्सप्लेन किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। क्लियर है? नेक्स्ट प्लान है मेथड। इज दैट प्लान विच डिसाइड हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। भी प्रोसीजर के जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, लेटर लिखना सपोज पहला है। अब लेटर लिखने के तो कई तरीके हो सकते हैं, भाई हैंड रिटन हो, कंप्यूटराइज्ड हो, भी किस तरीके से हम लेटर लिखें। कोई भी प्रोसीजर का काम करने के कई मेथड हो सकते हैं,
तो मेथड ज्यादा डिटेल्ड होते हैं किसके कंपेरेटिवली, प्रोसीजर में तो 4 स्टेप बता दिए गए, लेकिन मेथड में उन स्टेप्स को भी किस मेथड से करना है ये डिफाइन किया जाता है। तो मेथड इज दैट प्लान विच डिसाइड या डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कैसे उनको कंप्लीट करना है। इट इज मोर डिटेल्ड देन प्रोसीजर, ये प्रोसीजर से ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। नेक्स्ट प्लान है रूल, टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, भी क्या करना है और क्या नहीं करना। पॉलिसी तो हमें ये बताती है भी जो हमें क्या करना चाहिए, टाइम उसमें बाउंड्रीज में रहते हुए डिसीजन हम नहीं लेना है, लेकिन रूल के केस में हमें क्लियरली बता दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट मीन्स हमें कोई डिसीजन नहीं लेना, जैसा रूल बताया हुआ है उसको उसी फॉर्मेट में फॉलो करना है। जैसे नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करना, ये रूल है। तो इसके लिए एम्प्लॉय ने कोई डिसीजन नहीं लेना कि स्मोकिंग करूं कि ना करूं, ये रूल है। तो रूल जैसे बताए होते हैं वैसे ही उनको फॉलो करना जरूरी होता है। उसके बाद सिंगल यूज प्लान है, 2 हैं इसके अंदर, प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम मीन्स, पहली बात सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जिनका एक ही बार यूज होता है। तो प्रोग्राम एक ऐसा सिंगल यूज प्लान है जो क्या, कैसे, कब, कौन के बारे में, किसी स्पेसिफिक जॉब के बारे में डिफाइन करता है। भी कोई स्पेशल काम करना है, उस काम को करने के लिए क्या, कब, कैसे, कौन करेगा, ये बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो एक बार 1000 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला, एक बार 500 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला, तो दोनों का जो टाइम शेड्यूल है वो अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। जो 1000 यूनिट बनाने के लिए शेड्यूल बनाया था वही शेड्यूल 100 यूनिट बनाने के लिए तो यूज नहीं हो सकता, तो दोनों के लिए अलग अलग प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन की यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमें लेबर कम ज्यादा चाहिएगी, कच्चा माल कम ज्यादा चाहिएगा, टाइम भी कम ज्यादा लगेगा, तो दोनों ऑर्डर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सिंगल यूज प्लान है। नेक्स्ट टाइम अलग ऑर्डर मिलेगा तो उसके लिए अलग दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो ये सिंगल यूज प्लान है। बजट, जब हम अपने प्लान को न्यूमेरिकल टर्म में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बजट बन जाता है। ठीक है, प्लानिंग यानी प्लान तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल टर्म में। जैसे इन्होंने सेल बजट बना के दिखाया है, ईस्ट जोन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेल यूनिट्स में बता दी, पर यूनिट सेल बता दिया और टोटल सेल बता दिया। ऐसे ही वाई प्रोडक्ट का, तो ये क्या है, बजट है। ठीक है, तो बजट लास्ट टाइप है इसका प्लान का। तो इस तरीके से मैंने आज 2 चीजें करवाई हैं आपको, प्लानिंग का प्रोसेस और दूसरा टाइप्स ऑफ प्लान। ये यूनिट आपका इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज और लर्न कर लेना ताकि फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, बाय।